वेलकम दोस्तों। ये वीडियो है इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर एंड सोसाइटी मॉड्यूल 3 के पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था प्री वैदिक रिलीजन, बुद्धिज्म, सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स एंड हेटेरोडॉक्स स्कूल्स। इस पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं जैनिज्म, शंकराचार्य एंड वेरियस फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। ये जो 3 मूवमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न रिलीजन। चलिए शुरू करते हैं। जैन फिलोसफी। अदर रिलीजियस लीडर की तरह जो जैन्स हैं उन्होंने भी नहीं माना कि जो वेद्स हैं वो करेक्ट हैं, बट उन्होंने ये माना, उन्होंने एडमिट किया कि जो सोल है वो एग्जिस्ट करती है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इज़ ट्रू। उन्होंने माना कि जो सोल है वो एग्जिस्ट करती है। और जैन्स वाले जो जैन्स मानते थे कि उन्होंने बिलीव किया ऑर्थोडॉक्स सिस्टम के ट्रेडिशन पे कि जो सफरिंग है, यानी जो दैट सफरिंग कैन बी स्टॉप बाय कंट्रोलिंग द माइंड एंड सीकिंग राइट नॉलेज एंड परसेप्शन एंड बाय ऑब्जर्विंग द राइट कंडक्ट। यानी उन्होंने माना कि जो हमारे लाइफ का जो पेन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करके, और उसको दूसरी दिशा में थोड़ा कंडक्ट करके। और जो द जैन फिलोसफी वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय द तीर्थंकर ऋषभ देव। यानी ऋषभ देव थे जो उनके पहले गुरु थे। उनका जहाँ तीर्थंकर का मतलब होता है गुरु। द नेम ऑफ अजितनाथ एंड अरिस्थुनमी आर आल्सो मेंशन विद रविदास। जो उनके साथ में ये दो, जो अरिस्थनाथ और इनका भी नाम कंसिडरेशन में लिया जाता है कि ये भी थे उनके साथ में जो फाउंडेशन में। ठीक है। देयर वर 24 तीर्थंकर हु एक्चुअली एस्टेब्लिश द जैन दर्शन। जो उनके टोटल जो तीर्थंकर थे उनको 24 थे, जिसमें पहले जो थे ऋषभ देव थे, और जो लास्ट यानी जो 24 थे वो महावीर थे। महावीर जी के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है, इसमें भी पढ़ेंगे। हाँ, दुआ करते हैं। जो ऋषभ जी थे उन्होंने जो इसकी जो जैनिज्म है उसकी फाउंडेशन यानी कि, और जो आज जो शुरुआत की थी वो उन्होंने ही की थी। और जो जो लास्ट गुरु थे वो थे महावीर जी, जिनका जन्म 599 BC में हुआ था। ही लॉफ्ट वाइडली ग्रेट लाइफ एट द एज ऑफ 30 एंड लेड अ वेरी हार्ड लाइफ टू गेन ट्रू नॉलेज। आफ्टर ही अटेन ट्रूथ ही वाज कॉल्ड महावीर। जो महावीर जी थे उन्होंने अपनी 30 साल की एज में वो जंगल चले गए थे। उन्होंने वहाँ पे बहुत ही तपस्या की और ट्रू नॉलेज को गेन किया, और उस नॉलेज को उन्होंने जैन फिलोसफी के रूप में दिया, जो आज जो जैनिज्म है उसी को फॉलो करती है। लॉर्ड महावीर जी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमने वैसे पिछली वीडियो में पढ़ा है वही चीज़ है इसमें भी। लॉर्ड महावीर जी के जो थे वो जो 24th तीर्थंकर थे। उनका जन्म 30 मार्च 599 BC में हुआ था, आज से 2600 साल पहले, बिहार में। ही अटेन निर्वाणा इन द ईयर 527 BC at the age of 72. The ultimate objective of his teaching is how can one attain the total freedom from the cycle of birth, life and death and achieve the permanent blissful state known as nirvana or moksha. He shaped the present form of Jainism. Lord Mahavir established men and women to be on equal footing in the matter of spiritual advancement. Jain principles: non-violence, multiplicity of views, नॉन प्रोसेसिवनेस, यानी जो प्रोसेसन जो होता है, जो हमारा जो होता है वो नहीं होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस एंड नॉन स्टीलिंग। ये हमने पहले पढ़ रखा है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। आप अगर इससे ज़्यादा से पढ़ना है तो हम पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा, उन पर होता है, उनमें हमने अच्छे से समझा रखा है सारी। जैन सिंबल, इसको भी हमने समझा रखा है। पाम, जो पाम होता है वो सिंबलाइज करता है राइटनेस को। तो इसके अंदर जो ब्लू व्हील है उसमें 24 स्टिक्स हैं, जो एक हर एक स्टिक्स जो है एक तीर्थंकर को दर्शाती है। जो इसके अंदर है वो मून है, वो जो लाता है वो लिबरेशन को समझा दर्शाता है। 3 डॉट है वो राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट को दर्शाते हैं। और ओवरऑल जो मीनिंग है, आफ्टर रिव्यूइंग ऑल दैट देयर कर्मास लिविंग बीइंग विल रिसाइड इन दी वर्ल्ड ऑफ लिबरेशन सोल। ये इसका जो पूरा मीनिंग, ओवरऑल मीनिंग है सिंबल का, जैन सिंबल का। अब आ जाते हैं शंकराचार्य। आप सभी ने नाम सुना होगा शंकराचार्य, पर इसमें हम पढ़ते हैं एक्चुअली में शंकराचार्य कौन थे या फिर इसका मीनिंग किसको दिया जाता है। ठीक है। शंकराचार्य इज अ कॉमनली यूज टाइटल ऑफ हेड ऑफ मोनेस्ट्रीज कॉल्ड मठ्स। जो मठ्स होते हैं, जो मठ होते हैं, उनका जो हेड होते हैं उनको शंकराचार्य का टाइटल मिलता है। किससे मिला? मठ्स। इन दी आदिवता वेदांत ट्रेडिशन द टाइटल डिजर्व फ्रॉम आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जो टाइटल है किसके नाम पे दिया जाता है? आदि शंकरा के नाम पे दिया जाता है, जो कि ही वॉज द टीचर फ्रॉम द सक्सेसिव लाइन ऑफ टीचिंग डेटिंग बैक टू हिम नोन एज शंकराचार्य। जो आदि शंकराचार्य थे उनको बहुत ही बड़ी अच्छे टीचर थे, और उनके ही नाम पे जो है शंकराचार्य टाइटल दिया जाता है मठ्स के हेड को। आदि शंकराचार्य सेट अप 4 मॉन्स्ट्रीज नोन एज मठ्स। जो उन्होंने 4 मॉन्स्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया, जो मठ के नाम से जाना था। कहाँ का इस्टेब्लिश किया? एक करा था ईस्ट साइड में, एक वेस्ट इंडिया में, एक नॉर्थ और एक साउथ में। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों साइड में एक एक मठ्स को किया था। उन मठ्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दे वुड टेक ऑन द rule of teacher and could be consulted by
एनीवन विद ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। और जो जो मठ से ये टीचरों के द्वारा रूल्स किए जाते थे, उनको जो स्पिरिचुअल चीज़ें इसमें सिखाई जाती थी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो 4 मठ्स थे, यानी जो 4 मोनेस्ट्रीज थी जिन्हें मठ कहा जाता है, वो ये थे: पदम मठ, सुरेवरा, हस्तमा कलाचार्य और टोटोमकरा। डायरेक्शन ईस्ट साइड में ये था, वेस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है। मठ्स के जो गोविंद, जो इनके जो गुरु थे वो ये थे: गोविंद थना प्रथम, श्री गिरी सरदा प्रथम, उसके बाद द्वारका प्रथम और ज्योतिमथा प्रथम। महाकाव्य इनका जो स्लोगन था वो ये था: कॉन्शियसनेस इज सुप्रीम बीइंग, आई एम सुप्रीम बीइंग, दैट थ्रो आर्ट, और दिस आत्म इज सुप्रीम बीइंग। इसको हिंदी में पढ़ते हैं, यानी संस्कृत में: प्रजनम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, तत्वस्वमी और आयुष्मानम ब्रह्म। इसके बाद ये किसको फॉलो करते थे? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं। भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट, भक्ति इज डिवोशनल वर्शिप ऑफ गॉड। जो भक्ति है वो एक डिवोशनल वर्शिप होती है गॉड की। रिमेंबर दैट अ वेरी थिन लाइन डिवाइड लव, रति एंड भक्ति डिवोशन। जो लव और रति और भक्ति और डिवोशन को जो एक बहुत ही थिन लाइन डिवाइड करती है, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है भक्ति में, रति में और लव में और डिवोशन में। In these songs of bhakti poets, it is not easy to decide whether the poet is talking about God or his her lover। यानी कि जो असली भक्ति पॉइट्स होते हैं, उनकी जो राइटिंग होती है, तो उनकी राइटिंग को पढ़कर कोई बता नहीं सकता है कि वो अपने प्यार के बारे में बात कर रहे हैं या फिर गॉड की भक्ति में कुछ कह रहे हैं। ऐसा तो हमने सभी ने सुना होगा, देखा होगा। ज़्यादातर जो जो शायर होते हैं या फिर जो पॉइट्स होते हैं, वो इस तरह की वर्ड्स यूज़ करते हैं कि वो उनसे पता नहीं लगता है कि वो भक्ति के बारे में कह रहे हैं या फिर अपने किसी एक लवर के बारे में कह रहे हैं। तो इसी में यही कहा गया है कि जो भक्ति है वो एक डिवोशनल है। किसी भी चीज़ को हम डिवोट करते हैं तो वो भक्ति ही कहलाती है। और जो लव है और रति है, जो भक्ति और डिवोशन है, उसमें एक बहुत ही थिन लाइन है। हाँ, 9 काइंड ऑफ भक्ति इन रिलीजन टू गॉड और गॉड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। यानी कि जो भक्ति है वो 9 तरह से आइडेंटिफाई की गई है। ये जो नाम, सारे 9 नाम हैं इनमें, ये भक्ति के प्रकार हैं: सवनम, कीर्तनम, विष्णु सर्वनम, पद्मेश्वरम, अक्रननम, वंदनम यानी वंदनम, दर्शनम, संख्योत्तमात्मम, निवेदनम। जो ये भक्ति के प्रकार हैं, 9 प्रकार हैं। हियरिंग अबाउट हिम, यानी कि इनका मीनिंग क्या है? हियरिंग अबाउट हिम, रिसाइटिंग, रिमेंबरिंग एंड सर्विंग एट द फुट ऑफ विष्णु, वर्शिपिंग, सैल्यूटिंग एंड सर्विंग हिम, by becoming a friend to him and entertaining him। a 9 form of भक्ति। ये जो संस्कृत में ये वर्ड लिखे हुए हैं, इनका एक्चुअल मीनिंग ये है: हेयरिंग अबाउट हिम, यानी जो ये जो टोटल 9 जो हैं फॉर्म ऑफ भक्ति हैं, ये जो भक्ति मूवमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। भक्ति हैज़ अ वेरी लॉन्ग ट्रेडिशन इन इंडिया एंड इन फैक्ट इन महाभारत देयर इज़ अ रेफरेंस टू इट। यानी कि जो जो कृष्ण जी की तरफ, यानी जो कृष्ण जी को बिलीव करते थे, वो भक्ति थी। जो अर्जुन थे, जो उनके भाई थे सारे, वो भक्ति में कृष्ण जी की भक्ति करते थे, और इसी का बहुत बड़ा रेफरेंस दिया गया है महाभारत में। द भक्ति मूवमेंट एज वी न्यू इट ओरिजिनली इन तमिलनाडु इन द 6th century विद द अलवर एंड नयाम्बर पॉइंट्स। जो भक्ति मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी, जिसे हम आज भक्ति मूवमेंट के नाम से जानते हैं, वो 6th century में स्टार्ट हुई थी, अलवर एंड नयामार पॉइंट्स ने की थी। Bhakti was a pan-India, subcontinental, social and cultural movement that extended itself in different parts of India for more than 1500 years। भक्ति जो है वो एक पैन इंडिया मूवमेंट थी, जो हमारे ही एशिया में ही, यानी जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसी में थी, और इसका जो कल्चर है वो भी इसी में ही बढ़ा और 1500 सालों तक बढ़ता रहा। भक्ति पोइट कंपोज संग्स एंड परफॉर्म देयर पोएम। यानी जो भक्ति सॉन्ग थे, वो सॉन्ग्स और जो संग्स थे वो बनाते थे और पोएम्स बनाते थे, उनको परफॉर्म किया करते थे नॉलेज के, यानी नॉलेज के रूप में या फिर एक डिवोशन के रूप में। यानी जो नॉलेज एंड डिवोशन ऑफ उपनिषद, यानी कि जो जो पोएम्स थी वो दर्शाती थी नॉलेज को और उपनिषद की नॉलेज को। और वो पुराण जो नॉलेज ऑफ उपनिषद और पुराण है, जो उनके नॉलेज जो होती थी, वो एक सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे और उसको लोगों तक पहुंचाते थे। इसको ही हमने एक शुरुआत कही भक्ति मूवमेंट की। The Alvar saint of Tamil Nadu from the 6th century onward, and the Narvayans, Acharya Vishara Shiva of Karnataka, Sufis and mystics of from all part of the country, people from different religions and professions and background participate in it। और जो ये जो इसको रिसाइट करते थे पोएम की तरह में, इसको जो नॉलेज देते थे पीपल्स को, वो पीपल्स उसको, हर तरह के पीपल जो है वो सब उसको सुनते थे और उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे, और यहीं से स्टार्ट हुई थी भक्ति मूवमेंट।
फॉर इंस्टेंट कबीर वाज अ वीवर, रियडस अ कॉबलर, मीराबाई फ्रॉम रॉयल बैकग्राउंड, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के लोग थे वो कौन कौन थे, कबीर जो तो वेवर थे, और रियदास जो एक कॉबलर थे, मीराबाई जो कि रॉयल बैकग्राउंड से, मीराबाई जो थी जो कि रॉयल बैकग्राउंड से थी, नरसी एंड तुलसीदास जो ब्राह्मण थे, नरसी जी के बारे में और तुलसीदास के पढ़ा हमने, मलिक मोहम्मद जैश एंड बुल शाह शाह मुस्लिम थे अराउंड द 14th सेंचुरी। ये सब ये पार्टिसिपेट किया करते थे 14th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी से 40th सेंचुरी तक ये ना इसने शाखा ये हर धर्म में चली गई थी। इट टुक नॉर्दर्न इंडिया इन इट्स स्वीप एंड इट बिकम ए मूवमेंट ऑफ मासेस, यानी पहले जो ये एक बहुत ही लो लेवल पे हुआ करती थी, पर जब ये नॉर्दर्न इंडिया तक चली तो ये एक मूवमेंट के फॉर्म में, यानी एक मास मूवमेंट बन गई थी। एज इट ब्रांचेस आउट इनटू फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड, और जो कि जब डिफरेंट पीपल ऐड हुए तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्शिप में भी डिवाइड होती चली गई, जो जो थे निर्गुणा यानी नॉन एट्रीब्यूट और सरगुणा यानी एट्रीब्यूटिव। ठीक है, कबीर फ्रॉम इंस्टेंस वर्शिप निर्गुणा ब्राह्मण, द निर्गुणा डेवलप इनटू जनसर्या नॉलेज सेंटर एंड परमशर्या लव सेंटर, यानी कि जो नॉन एट्रीब्यूटिव थी और जो एट्रीब्यूट थी वो फर्दर डिवाइड होती गई, यानी जो कबीर जी थे वो जो कि इंस्टेंस वर्शिपर थे, उन्होंने जो ब्राह्मण जी जो कि एक ब्राह्मण थे और जिन्होंने निर्गुणा डेवलप किया था, उन्होंने इसको नॉलेज सेंटर एंड लव सेंटर में भी डिवाइड किया। एंड द सगुना फ्रॉम फॉर्म ऑफ भक्ति ब्रांच इनटू रामा सेंटर लाइक तुलसीदास जी एंड करा सेंटर लाइक सूरदास जी। अब जो भक्ति थी जो रामाचार्य थे वो जो कि फॉलो करते थे तुलसीदास जी, और जो सनाकार्य सार्या था वो सूरदास जी फॉलो करते थे। जो तुलसीदास जी के जो दोहे हैं और जो सूरदास जी के दोहे हैं उनमें एक थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, पर दोनों की दोनों जो है वो भक्ति को ही रिप्रेजेंट करते हैं, यही फ़र्क था इन दोनों में भी। हाउएवर द डिमेसेटिंग लाइन बिटवीन निर्गुणा एंड सगुणा एंड रमाचार्य एंड Karsanasaarya is very thin. As a poet like Narsi Mehta from Gujarat composed poem in both Saguna and Nirguna tradition, और ये बोला गया है कि जो सरगुण और निर्गुण दोनों की दोनों ही ज़्यादा दूर नहीं है, यानी ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं है। जो एक पोइट है जिनका नाम नरसी मेहता है जो कि गुजरात के हैं, वो इन दोनों ही फॉर्म में जो है पोएम लिखते हैं और उनको रिसाइट करते थे। मोर द भक्त पोइट मेड यूज ऑफ डिफरेंट मेटेरियल फॉर्म लाइक दोहास, पद, कुपई, सर्थ, सखी एंड सरबद सबवद। अब आते हैं सूफी मूवमेंट। द टर्म सूफी ड्राइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड सफ़ा विच मीन्स प्योरिटी, यानी कि जो सूफ़ी है जो वर्ड आया है वो एक अरेबिक वर्ड से आया है सफ़ा, जिसका मतलब होता है प्योरिटी, यानी कि अब इसको आप कह भी सकते हैं कि इसको हम प्योरिटी मूवमेंट भी कह सकते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ सूफिज्म वाज बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ गॉड विच कैन बी अचीव थ्रू लव ऑफ गॉड, प्रेयर्स, फैक्ट्स एंड रिचुअल्स विदाउट रिफॉर्म्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, यानी कि जो सूफी मूवमेंट है वो ये सूफीज़म है वो मानता था कि जो गॉड है वो लव से, प्रेयर से, फैक्ट से और रिचुअल से ही हम सबको रेफरेंस किया था उन्होंने, ना कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि हिंदू मुस्लिम के अलग हैं सब, उन्होंने बस इसको माना कि जो लव और प्रेयर और फैक्ट और रिचुअल से ही हम गॉड को रेफरेंस में ले सकते हैं, यानी गॉड्स हम विदाउट रेफरेंसिंग। उन्होंने जो सारे जो प्रेयर्स लिखी, गॉड्स के जो फैक्ट लिखे, जो रिचुअल्स किए उन्होंने उसमें किसी में दर्शाया नहीं कि ये हिंदुज़म का है या फिर ये मुस्लिम्स का है। इट स्ट्रेसेस दैट कल्टिवेशन ऑफ रिलीजियस एक्सपेंस should be based on the direct perception of God. The Sufi order were divided into two basara, those who follow the Islamic law, and bisara, those who not bound by Islamic laws. अब आ जाते हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। ये जो सेंचुरीज जो दो भक्ति मूवमेंट और ये और सूफी मूवमेंट ये काफ़ी पहले हुई थी, और ये जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है ये जो है ये 19th सेंचुरी में हुई थी, यानी कि 19th सेंचुरी के बीचों बीच में। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इन द 19th सेंचुरी प्रोवाइडिंग द सोल ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और जो नेशनलिज्म मूवमेंट थी, यानी जो इंडिया जो जिससे हमारी जो इंडिया की आज़ादी हुई थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो थी वो इसी के वजह से स्टार्ट हुई थी, एक कह सकते हैं जो उसी का एक स्टार्टिंग पॉइंट था जिसकी वजह से इंडियन नेशनल मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी 19th सेंचुरी में ही। द मेन रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट वाज स्प्रेड बाय वेस्टर्न एजुकेशन एंड लिबरल आइडियाज। जो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी सोशल रिलीजियस मूवमेंट, ये इसलिए हुई थी क्योंकि जो इंडिया था उसका जो खुद का कल्चर और जो उसका खुद की जो ट्रेडिशन थी
वो कहीं खोती जा रही थी। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम तक इंडिया में जो एशिया में, ज़्यादातर एशिया के जितने भी उसमें देशों में उनके खुद के जो रिलीजन्स थे वो तबाह किए जा रहे थे ब्रिटिश या वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो शासक थे उनके द्वारा। दिस रिफॉर्म एज वी ऑल स्टार्टेड इन बंगाल, और जो ये इसका स्टार्टिंग जो हुई थी वो बंगाल में हुई थी, यानी बंगाल में हुई थी। हैज़ सून स्प्रेड ऑल पार्ट ऑफ द, और ये जो धीरे धीरे पूरे के पूरे भारत में, यानी कि पूरे के पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गई, और इसने एक शक्ल, इंडियन नेशनलिज्म की शक्ल ले ली। वी नोट हेयर दैट दीज मूवमेंट वर लार्जली कन्फीन टू स्पेसिफाई रिलीजियस स्पेसिफिक रिलीजन एंड इन्वॉल्व इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड डिफरेंट टाइम। डिस्पाइट ऑफ दैट देयर वर सर्टेन सिमिलरिटीज इन देम। भले ही पर ये हमने ये देखा कि जो मूवमेंट थी ये एक ही टाइम पे सारी जगह पे नहीं हुई थी। जो छोटे छोटे एरिया में छोटे छोटे वहाँ पे पीपल जुड़ते गए, कभी किसी टाइम पे किसी रिलीजन की हो रही थी, कभी किसी रिलीजन पे हो रही थी, पर जो ओवरऑल एंड में आके उनमें सब में एक भाव बन गया था उनके माइंड में कि अब हमें इसको आगे बढ़ाना है। और इसका काम जो किया वो हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, जो महात्मा गांधी जी ने, उन्होंने स्टार्ट कर, जब से उनके साथ में सब ने जुड़ते गए और हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट बन गई थी। और जो हम कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग जो हुई थी वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से ही हुई थी। ऑल डिमांडेड चेंज इन द सोसाइटी, जो कि जैसे बोलता है कि सभी की सबको सोसाइटी में चेंज था करना था और एजुकेशन रिफॉर्म लाना था। द की एरियाज ऑफ देयर फोकस इंक्लूडिंग सोशल इश्यूज सच एज मैनिपुटेशन ऑफ वुमेंस प्रॉब्लम, यानी कि जो वो वुमेंस की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते थे, सती प्रथा को, और जो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स होते थे उनको, विडो रीमैरिज, यानी जो विडो जो है, जो विधवा की मैरिज द्वारा मैरिज करना, ये सब, और एजुकेशन ऑफ वुमेन, जो कि वुमेंस की एजुकेशन को भी लाना चाहते थे क्योंकि उस टाइम तक ये सब नहीं था। क्वेश्चनिंग द कैस्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी, और जो उन्होंने क्वेश्चंस किया किसको, कास्ट सिस्टम को और अनटचेबिलिटी को, एंड रिलीजियस इशू सच एज एडोलेटरी, पैथोलॉजिज्म, रिलीजिज्म, सुपरस्टिट्यूशन एंड एक्सप्लोजेशन बाय प्रीस्ट। इन्होंने इन जितनी भी प्रॉब्लम्स को सभी को देखा और सब अपना एक मूवमेंट ना स्टार्ट कर दिया। पर जो मेजर जो चेंजेस थे वो यही हैं। स्क्वायर टाइप ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, द रिफॉर्म मूवमेंट कुड बी आइडेंटिफाई विद 4 मेथड वेज, यानी कि जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनको हम 4 तरीके से आइडेंटिफाई किया है। यानी कि रिफॉर्म जो है, रिफॉर्म फ्रॉम विद इन, यानी कि अपने खुद से रिफॉर्म, रिफॉर्म थ्रू लेजिस्लेशन, रिफॉर्म थ्रू सिंबल ऑफ चेंज एंड रिफॉर्म थ्रू सोशल वर्क। जो 4 तरीके से रिफॉर्म मूवमेंट को हमने आइडेंटिफाई किया है। रिफॉर्म मूवमेंट यानी रिफॉर्म फ्रॉम विद इन, यानी कि हम खुद से ही खुद हम एक ही जना कर रहा है। रिफॉर्म थ्रू लेजिस्लेटिव रूप से कर रहे हैं। रिफॉर्म थ्रू सिंबल चेंज, यानी कि सिंबॉलिक चेंज, जो थोड़ा बहुत छोटा माइनर चेंजेस जो होते हैं काफ़ी, जो वो भी रूप करते हैं। और रिफॉर्म थ्रू सोशल वर्क, और जो हमने सोशल वर्क करके जो रिफॉर्म चेंज किया था, मूवमेंट लाई, वो मूवमेंट रिफॉर्म थ्रू सोशल वर्क हुआ। टाइप्स ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, अब रिफॉर्म मूवमेंट की टाइप्स पढ़ लेते हैं। जो चारों टाइप पे बेस्ड मूवमेंट से ये है। रिफॉर्म फ्रॉम विद इन, जो द एडवोकेट्स ऑफ हिज मेथड this method believe that a reform can be effective if it emerges from within the society itself, and it so should create a sense of awareness among people। जो ये है रिफॉर्म फ्रॉम विद इन, ये मानते थे कि जो अगर कोई मूवमेंट स्टार्ट करना है तो वो सोसाइटी खुद इटसेल्फ स्टार्ट करे और उसमें उनकी जानकारी हो कि वो क्या कर रहे हैं, तभी एक मूवमेंट जो है वो अच्छी मूवमेंट कहलाती है। फॉर इंस्टेंस, राजा राम मोहन राय बिलीव दैट फिलोसफी ऑफ वेदांत वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रीजन एंड देयर इज नो नीड ऑफ ब्लाइंड रिलायंस ऑफ इंडियंस ऑन पास्ट एंड ब्लाइंड स्प्रिंग ऑफ वेस्ट। यानी इन्होंने ये कहा कि ये राजा राम मोहन रॉय थे, ये जो वेदांत फिलोसफी को मानते थे और ये कहते थे कि इस फिलोसफी में हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है, तो हम क्यों ना अगर हम खुद एक रीज़न ढूंढें अपने कल्चर को फॉलो ना करने का और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने का। अगर तुम्हें कोई रीज़न मिलता है वेस्टर्न कल्चर को और वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करने का, तो आप इस मूवमेंट से मत जुड़िए। अगर आपको रीज़न मिलता है कि आप खुद के कल्चर को और खुद के एजुकेशन को या ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप इस रीजन से जुड़ सकते हैं और कुछ कॉपी ना करें किसी भी अदर रिलीजन्स को। और ये मूवमेंट कहलाई जो रिफॉर्म फ्रॉम विद इन कहलाई। फिर आ जाते हैं रिफॉर्म थ्रू लेजिस्लेशन। दिस मेथड बिलीव दैट रिफॉर्म कैन नॉट बी इफेक्टिव अनलेस सपोर्टेड बाय स्टेट। और ये जो इस मूवमेंट के जो है रिफॉर्म वाले हैं, वो मानते थे कि कोई भी रिफॉर्म कर ले, जब तक वो एक स्टेट यानी कि कोई सरकारी पद वाला या फिर कोई कोई एक बंदा है जो हमारी बात को रख सके गवर्नमेंट तक, उसको सपोर्ट ना करे, तब तक कोई मूवमेंट होती। देयरफॉर दे अपील टू द गवर्नमेंट टू गिव लेजिस्लेटिव सैंक्शन फ्रॉम रिफॉर्म लाइक सिविल मैरिज, विडो रीमैरिज एंड इंक्रीज इन द एज ऑफ कॉन्सेंट। और जो इसी की वजह से उन्होंने मांग की कि जो जो सिविल मैरिज है वो होनी चाहिए, और जो विडो मैरिज री मैरिज होनी चाहिए, और जो एज है वो किसकी कॉन्सेंट की एज बढ़ानी चाहिए, यानी जो बालिक बालिक की जो बालिक होने वाली एज है उसको बढ़ाना चाहिए। फिर आ जाते हैं रिफॉर्म
through symbol of change. This method represented radical reform, such as attack on old customs and rejection of traditional archi-social norms of Indian society. Henry Louis Vivian Derozio and his Young Bengal movement came into this category. उसका आया था रिफॉर्म थ्रू सोशल वर्क. As per this method, the question whether a social reform was having religious sanction or not is an immortal. This method include social work such as schools, college, missions, hospitals, etc. और जो रिफॉर्म थ्रू सोशल वर्क है, ये जो है वो सोशल वर्क के द्वारा रिफॉर्म करते थे. जो इसमें कुछ स्कूल्स ओपन करना, स्कूल्स को मतलब टीचर्स या फिर जो छात्र हैं उनको कॉलेजेस, मिशंस और हॉस्पिटल्स जो हैं यानी किसी को शिक्षा देना, उनकी सेवा करना, इस टाइप के जो मूवमेंट होते थे वो मूवमेंट इस रिफॉर्म थ्रू सोशल मूवमेंट में आते थे. उसके बाद आते हैं मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिस. वन मॉडर्न एकेडमिक थ्योरी ऑफ रिलीजन, सोशल कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, says that religion is a modern concept that suggests all spiritual practice and worship follow a model similar to the Abraham religion as an orientation system that help to interpret reality and define human being. जो मॉडर्न रिलीजन्स हैं वो सभी के सभी अरेब्राहम रिलीजन्स को फॉलो करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो सिमिलर हैं और सारे के सारे रिलीजन जो हैं वो सिमिलर हैं और वो एक रियलिटी को इंटरप्रेट करते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स फॉलो किया करते हैं. प्रैक्टिसेस पे आते हैं. 5 लार्जर रिलीजन, जो 5 लार्जर रिलीजन है, वो जो रिलीजन है वो तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड फोक रिलीजन. जो आज के जो मॉडर्न रिलीजन्स हैं वो 5 ये रिलीजन हैं. जो ये जो डाटा है ये 2010 का है, बिलियंस में है. यानी कि जो क्रिश्चियन लोग हैं यानी क्रिश्चियनिटी है जो 2.2 बिलियन लोगों के द्वारा फॉलो की जाती है. जो आज क्रिश्चियनिटी से जो जुड़े हुए हैं वो 2.2 बिलियन लोग जुड़े हुए हैं. इस्लाम से 1.6, हिंदुज़म से 1.0 यानी 1 बिलियन और बुद्धिज़्म से 0.5 बिलियन और फोक रिलीजन यानी कि जो बाकी अदर रिलीजन्स हैं उनके 0.4 रिलीजन, यानी टोटल जो है 5.8 बिलियन पीपल्स हैं. अब ये बिलियंस में है तो ये जो लिया गया है डाटा वो 2010 का लिया गया है. इसलिए अब हो सकता है अभी इन 2021 में या 2020-21 में जो है वो डाटा जो होगा वो चेंज हो गया होगा. ये जो डाटा है 2010 का है. तो यही होता है हमारा मॉडल 3 समाप्त. देखने के लिए धन्यवाद. मिलते हैं अगली वीडियो में.